डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। साल 1996 में भारत चीन के बीच अहम समझौता हुआ था, जिसमें सीमा पर शांति कायम रखने की बात कही गई थी। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भारत दौरे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री एस.डी. देवेगौड़ा के साथ एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में भरोसा बनाने के समझौते पर दस्तखत किए थे, लेकिन इसके आर्टिकल 6 ने हिंसा के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दिया था। 90 के दशक में चीन के साथ रिश्ते सुधारने की बुनियाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के चीन दौरे से रखी गई। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चीन दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल को लेकर बात शुरू हुई ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन जब भारत आए तो एलएसी को लेकर एक और समझौता हुआ। ये समझौता चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते हुए सैनिक क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के उपायों पर हुआ। सीमा पर दोनों देशों की ओर से गोलाबारी नहीं की जाएगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह के खतरनाक रासायनिक हथियार, बंदूक, विस्फोट की अनुमति नहीं होगी। इसका पालन दोनों देश करेंगे। ये प्रतिबंध छोटे हथियारों की फायरिंग रेंज में नियमित फायरिंग गतिविधियों के लिए लागू नहीं होगा। अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा के 2 किलोमीटर के भीतर ब्लास्ट ऑपरेशन या विकास से जुड़ी गतिविधियों की जरूरत पड़ती है तो दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यमों से या फिर सीमा कर्मियों की बैठक बुलाकर 5 दिन पहले सूचित करना होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट क्षेत्रों में गोला बारूद के साथ अभ्यास आयोजित करते हुए यह एहतियात सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यास के दौरान बुलेट या मिसाइल गलती से दूसरी तरफ न गिरे। अगर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाएं और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी तरह से तनाव पैदा होता है तो दोनों देशों के सैनिक संयम बरतेंगे। स्थिति और ना बिगड़े, इसके लिए वे सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तनाव को रोकने और स्थिति की समीक्षा करने के लिए दोनों देश राजनयिक माध्यम से तत्काल परामर्श ले सकते हैं। लेकिन इस समझौते के आर्टिकल 6 में सबसे महत्वपूर्ण बात छिपी है। इसमें कहा गया है कि सीमा पर रणनीतिक सैन्य स्थिति के दौरान ये लागू नहीं होगा। अगर जवानों की जान को खतरा है या पोस्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वहां मौजूद कमांडर सभी तरह के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि 1996 के समझौते में आर्टिकल 6 का फायदा उठाकर चीन ने गलवा घाटी में बर्बरता की। आपको बता दें कि 1962 के बाद भारत और चीन के रिश्ते एक बार फिर बेहद खराब स्तर पर पहुंच चुके हैं। बीते 58 साल में पहली बार इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। बीते सोमवार को दोनों देशों के बीच लद्दाख की गलवा घाटी में हिंसक झड़प हुई। एक अधिकारी समेत 20 जवानों की शहादत से पूरे देश में रोष का माहौल है। सीमा विवाद को लेकर शुरू हुआ पूरा मामला अब किस स्तर तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन चीन की फितरत ही धोखेबाजी की रही है। ड्रैगन के खून में ही दगा है। वह मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, जिसकी वजह से सारा विवाद खड़ा हुआ है। मैकमोहन रेखा तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार में विदेश सचिव रहे सर हेनरी मैकमोहन ने खींची, जो ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच हुए शिमला सम्मेलन के मुख्य वार्ताकार भी थे। 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने यह समझौता किया तब वहां चीन मौजूद नहीं था। भारत की ओर से ब्रिटिश शासकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से को हिंदुस्तान का हिस्सा माना, जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी। अब चीन ना तो मैकमोहन रेखा को मान्यता देता है और ना ही उसे स्वीकारता है। अमर उजाला.com